नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। प्रवाह भाग 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6 एवं 7 का कार्यपत्रक संख्या 6 आज हम बात करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 6 में आज हम अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 6 में भिन्नों की तुलना के बारे में बात करेंगे और इसकी है दक्षता भिन्न की तुलना कर पाना। हमने कार्यपत्रक संख्या 3, 4, 5 में भिन्नों के बारे में अध्ययन किया था। भिन्न के बारे में जाना था कि भिन्न क्या होती है और आज हम भिन्नों की तुलना करेंगे। इनमें से तुलना का मतलब होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ये सब लिखना ये भिन्नों की तुलना कहलाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। मतलब हमें ये तीन भिन्नों का जो सेट दिया गया है, इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है उसके ऊपर हमें घेरा लगाना। तो इसमें हमारे पास नंबर वन है हमारे पास 3/2, 1/2, 5/2। जब हमारे पास अंश या हर, अब हमारे पास स्थिति है कि हर एक समान है। जब हर एक समान होते हैं, जैसे 3/2, 1/2, 5/2, इनमें और बाकी वाले सभी में हमारे पास हर है, वो हरों की संख्या है वो एक समान है, हर की संख्या बराबर है। तो जब आपको हर समान दिए हुए हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, और हर जब बराबर होते हैं तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। जिसका अंश छोटा हो वह छोटी और जिसका हर बड़ा हो वह भिन्न नहीं। जिसका हर समान हो और अंश छोटा हो तो वह भिन्न छोटी, और हर समान हो और अंश बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी। तो हमारे पास इसमें है 3/2, 1/2, 5/2। तो इसमें से सबसे छोटी 1/2, उससे बड़ी 3/2 और सबसे बड़ी 5/2। तो हमें 5/2 पर घेरा लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4/3, 2/3, 1/3। इसमें भी हमारे पास हर है वो बराबर है। तो इसमें सबसे छोटा अंश 1/3, तो ये सबसे छोटी भिन्न। इसके बाद में 2/3, ये उससे बड़ी भिन्न। 4/3, ये सबसे बड़ी भिन्न। तो हम घेरा किस पे लगाएंगे? 4/3 पर। इसके बाद में हमारे पास है 5/7, 2/7, 6/7। तो सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा हो 2/7 इससे बड़ी, 5/7 इससे बड़ी, 6/7। तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 6/7। तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4/8, 5/8, 3/8। मतलब हर बराबर है तो सबसे छोटा अंश 3/8, तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास 3/8 इससे बड़ी, 4/8 इससे बड़ी, 5/8। तो सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी होगी? 5/8। तो हम घेरा किस पे लगाएंगे? 5/8 पर। नेक्स्ट भिन्न है हमारे पास 1/6, 5/6, 3/6। तो इनका भी हर है वो हमारे पास समान है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास 1/6, इससे बड़ी 3/6, इससे बड़ी 5/6। तो सबसे बड़ी हमारे पास भिन्न होगी 5/6। तो हम घेरा किस पे लगाएंगे? 5/6 पे लगाएंगे। नेक्स्ट भिन्न हमारे पास 3/4, 5/4, 1/4। सबसे छोटी भिन्न 1/4, इससे बड़ी 3/4, इससे बड़ी 5/4। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास कौन सी होगी? 5/4। तो हम घेरा लगाएंगे 5/4 पे। अब हमारा इसी का जो कार्यपत्रक संख्या 6 है, ये जो हम कर रहे हैं कार्यपत्रक संख्या 6 भिन्नों की तुलना, इसी का जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो हमने सीखा है अभी। जिसका हर समान हो और अंश छोटा हो तो वह सबसे छोटी भिन्न होती है, और अंश बड़ा हो वह सबसे बड़ी होती है। तो हमारे पास इसमें भी जो हर है वो सभी भिन्नों में बराबर है, तो तुलना करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी वही पीछे वाला पैटर्न अपनाएंगे। तो इसमें सही का चिन्ह लगाना है आपको जो सबसे छोटी भिन्न हो।
तो हमारे इसमें हमारे पास है 5/9, 7/9, 9/9। तो सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा अंश किसका है? 5/9। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी भिन्न होगी 5/9। तो इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4/11, 9/11, 2/11। तो इसमें से हमारे पास सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 2/11। तो इसमें भी हमारे पास सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न 2/11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/5, 7/5, 5/5। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटे अंश वाली। तो सबसे छोटा अंश हमारे पास 1/5। तो इसका सही आंसर 1/5 होगा। अगला हमारे पास है 3/10, 5/10, 7/10। इसमें सबसे छोटा अंश 3/10। तो हमारे पास सबसे छोटी भिन्न होगी 3/10। इससे अगला क्वेश्चन 7/7, 9/7, 5/7। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी बताइएगा? सबसे छोटा अंश, सबसे छोटी भिन्न 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5/6, 7/6, 11/6। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? इसमें हमारे पास सबसे छोटे अंश वाली 5/6 और सबसे बड़ी 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, अंत में सबसे छोटी, मतलब अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। तो हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है 3/5, 1/5, 4/5। तो इसमें हमारे पास अंश और हर जब बराबर हो, जिस भी भिन्न में हर बराबर हो, तो हम अंश से ही इसकी छोटी बड़ी की तुलना करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंश 1/5। तो 1/5 सबसे छोटी है और हमें घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी लिखनी है पहले। तो 4/5, इससे बड़ी, इससे छोटी 3/5, इससे सबसे छोटी 1/5। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न जब हर समान हो, तो सबसे बड़ा अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो नेक्स्ट में चलते हैं 4/7, 3/7, 6/7। इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है हमारे पास? 6/7। तो सबसे बड़ी भिन्न 6/7, इससे छोटी 4/7 और सबसे छोटी 3/7। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी भिन्न वो हमारे पास सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जब हर समान हो, तो अंश से ही हम छोटी बड़ी का निर्धारण करते हैं। तो सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी भिन्न देखने के लिए सबसे छोटा अंश देखते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास 1/5, फिर 3/5, फिर 5/5। फिर नेक्स्ट है 3/4, 1/4, 2/4। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी भिन्न 1/4, इससे बड़ी 2/4, 2/4 का मतलब आधा, और इससे बड़ी 3/4 मतलब 3/4। ये हमने कार्यपत्रक संख्या 6 कर दी है। आशा करता हूं कि आप इसे आसानी से वर्कबुक में भर सकेंगे और इसे समझ गए होंगे कि भिन्नों की हम तुलना किस प्रकार करते हैं और छोटी बड़ी कैसे करते हैं। जब इसका हर समान हो, तो जो छोटा अंश होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है और जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। आप इसको वर्कबुक में भर दीजिएगा और नोटबुक में भी कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।